कोर्ट केस चल रहा है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, कोई बहुत सीरियस बीमारी से ग्रसित है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, और वो है 21 दिन का योग। 21 दिन का योग अगर आप जीवन में करते हैं, उस समस्या को समाधान करने के लिए एकाग्र होकर बैठ के ईश्वर की शक्ति अपने में महसूस करते हैं, और उस व्यक्ति को किसी ने मेरे ऊपर गलत केस किया, मेरी जमीन हड़पने की कोशिश की, मेरा केस चल रहा, अब वो आत्मा को उसके बारे में आप अच्छा तो नहीं सोच सकते, क्योंकि कोर्ट केस हुआ है, आपको फीस भरनी पड़ रही है, परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे समय में क्या सोचे, जरूर कोई ना कोई पिछले जन्म का इसके साथ हमारा हिसाब किताब है। बच्चे आपके कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे जैसा आप चाह रहे वैसे नहीं कर रहे हैं, परिवार वाले ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में जॉब करते वहां कोई आपके पीछे पड़ा है, आपको प्रमोशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, कोई भी बात हो, पड़ोसी से हमेशा झगड़ा होता है। ये सारी बातों के पीछे एक ही कारण है, पूर्व जन्मों के उस आत्मा के साथ हमारे हिसाब किताब। इस जन्म में बेटा आया, बात नहीं मान रहा, दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा, इस जन्म में बेटा बना है, लेकिन पहले किसी जन्म में कोई ना कोई उसके साथ मेरा हिसाब किताब रहा है, इस जन्म में बेटा बन के आके वो अपना हिसाब किताब ले रहा है। अब हमें तो नहीं पता, किसी को याद नहीं कि किस जन्म का क्या हिसाब किताब है, लेकिन एक बात जरूर हम सबको पता है कि आज कोई भी आत्मा के पास शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, शक्ति नहीं। आप उस आत्मा के प्रति जब तक गलत सोचते रहोगे, इसने मेरा ये बिगाड़ा, इसने इसकी वजह से मेरे जीवन में ये नुकसान हुआ, वो ठीक नहीं होगा। आपको उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना होगा कि मैंने इससे किसी जन्म में कुछ मेरा इसका लेन देन रह गया, इसके लिए वो आज इस संबंध में आकर मेरे से ले रहा है, और उसको सिर्फ ये 3 चीज चाहिए, शांति, प्रेम और शक्ति। अब वो आपके पास भी इतने नहीं है कि आप किसी को दो, लेकिन परमात्मा के पास आता है। तो रोज योग में बैठे 5 मिनट, जब आपका योग पावरफुल लग जाए, परमात्मा के पास पहुंच जाए आपकी आत्मा, उस आत्मा को सामने महसूस करे उसका चेहरा, और भगवान से कहे, बाबा मैं नहीं जानता इस आत्मा से मैंने कब क्या लिया था, लेकिन अभी ये आत्मा जो भी परेशान कर रहे, तकलीफ दे रहे, प्लीज आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी शक्ति इस पे बरसा दो। 5 मिनट तक महसूस करते रहें, बाबा की शक्तिशाली किरणें उस आत्मा पे जा रहे हैं। एक दिन में ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितना लिया था। 21 दिन अगर आपने कंटिन्यूअस एक ही जगह बैठकर, एक ही समय पर, और उस एक व्यक्ति को एक ही संकल्प से ये 3 शक्तियां बाबा से दिलवाए, 21 दिन के पहले ही हो सकता है कि आपके उनके संबंध अच्छे हो जाए, या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, कोई केस है, कुछ है, वो समाप्त हो जाए। लेकिन नियम यही है, मैं यहाँ बैठी हूँ, 8:20 हुआ है, अगर अभी मैं शुरू कर रही हूँ तो रोज मुझे यही बैठना है। घर के जिस कोने में, ऑफिस के जिस कोने में आप 5-10 मिनट बिना डिस्टर्ब कोई आपको ना करे, ऐसी जगह जहाँ बैठ के आप योग कर सकते, वहाँ बैठ के रोज उसी समय, उसी जगह और उसी संकल्प से, उसी एक व्यक्ति के लिए, एक बार में एक व्यक्ति के लिए। फिर भले 1 घंटे के बाद दूसरे से, अगर 2-4 से आपकी प्रॉब्लम है, दूसरी बार करिएगा, लेकिन एक बैठक में बाबा से उस एक आत्मा को 21 दिन रोज दें। लेकिन एक बात और, हो सकता है उस आत्मा से आपके हिसाब किताब ज्यादा लंबे चौड़े हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं तो दूसरे के लिए कर रही थी, किसी ने मुझे कहा था, मैं किसी और के लिए कर रही थी, और 3-4 दिन के बाद
रोज मैं अमृत वेले के बाद उनके लिए करती थी, और फिर चौथे पांचवें दिन मुझे बहुत तेज बुखार हुआ और उस समय मैं नहीं उठ पाई जिस समय मैं उसके लिए करती थी। मुझे सामने से फोन आ गया। तो कई बार ऐसा भी होता है, आपने 10 दिन तो किया, 11वें दिन कोई आ गया, कोई फोन आ गया, कोई भी कारण बन जाए, आप कहीं अटक गए, उस समय नहीं कर पाए, उसका मतलब उस आत्मा से आपका हिसाब लंबा चौड़ा है। अगले दिन 11वां दिन नहीं कहलाएगा, एक दिन गैप गया तो अगले दिन से फिर आपको पहला दिन समझ के करना। जब तक 21 दिन ये पूरे नहीं होते आपके हिसाब किताब चुकते नहीं होंगे। लेकिन ये 100% फार्मूला ऐसा है, 100% रिजल्ट देता है। आपको निश्चय विश्वास होना चाहिए ये हो जाएगा। मैं कमजोर हो सकती हूँ, मेरा भगवान, मेरा परमात्मा, मेरा बाबा कमजोर नहीं है। और वो सही में होता है। मेरे जीवन में मैंने कितनों के लिए किया है, और वो मैं बताऊंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन ये सही है। अगर आपने 21 दिन कर लिया, कैसे भी कड़े संस्कार, कैसे भी कड़े आपके किसी के साथ अनबन हो गई है, बहुत दुश्मनी हो गई है, आप भी परेशान है, वो भी, ईगो दोनों का क्लैश हो रहा है, ना आप झुकना चाहते ना वो झुकना चाहते, आप ही पहल कर लो ना। आपको उसको जाके तो नहीं बोलना, किसी को भी नहीं बोलना, सिर्फ भगवान को बोलना है, सिर्फ उसके लिए पॉजिटिव थॉट रखना है। इसके लिए मैं कल आपको एक सत्य घटना बताऊंगी और भी कुछ बताऊंगी। कहने का तात्पर्य, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कैसे भी लोगों के साथ हमारी कुछ बात हो गई है, अगर हम उससे निकलना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं कि ये समस्या हट जाए, 21 दिन का प्रयोग कर लें। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो सुलझ नहीं सकती हो। तो कहीं ना कहीं जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, हम में पावर आती है और हम स्थिति चाहे 10 लाख आए, चाहे 10 करोड़ आए, मन मेरा एकाग्र रहेगा। चाहे मेरे 2-4-10 लाख का नुकसान हो गया तो भी मन एकाग्र रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो बहुत जरूरी है इस कलयुग के अंत में कि हमारे पास ईश्वर की शक्ति आते रहे। और एक बात जो मुझे बहुत जरूरी लगती है, आप लोग काफी देर से बैठे हैं, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, सभी करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज, वो हाथ पैर हिलाने वाली नहीं, सिर्फ अपने जगह पे खड़े हो जाएं, 2-2 लोग आमने सामने, अपनी अपनी जोड़ी किसी को बना लें, क्योंकि ये तनाव मुक्ति से ही कनेक्टेड टॉपिक है, इसलिए कह रहे हैं। कोई भी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, 2-2 जन जोड़ी बना लें, बना लीजिए। किसी को आगे पीछे आना पड़े तो आगे पीछे भी हो जाइए। माता जी आप उनके सामने हो जाइए। सभी के साथ हो गए, आप लोग भी आमने सामने हो जाइए। भाई जी आप भी पीछे वाले अकेले खड़े हैं। हाँ, पीछे सबका हो गया, सबके एक एक जोड़ी बन गए। ओके, अभी आप सामने वाले को देख के मुस्कुराइए। जैसे कोई परिचित होता है तो मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराइए। अभी आप मन में उससे कहें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मैं दोस्ती करना चाहता हूं, आप ईश्वर की संतान हैं, हम दोनों ईश्वर की संतान हैं, आई लव यू। आप फिर एक बार मुस्कुराइए एक दूसरे को देख के। अब आप 2 में से एक व्यक्ति अपनी मुट्ठी बांध ले, ऐसी एकदम पक्की, एक कोई बांधे, 2 में से एक कोई बांधे, और जो दूसरा है वो व्यक्ति
उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करेगा, आपको खोलने नहीं देना। आपको खुलने नहीं देना है। एक जन मुट्ठी बांधे और एक ही हाथ से खोलना है, दोनों हाथ नहीं लगाइएगा। सभी पेयर्स में से एक जन मुट्ठी बांध ले और दूसरा उसकी मुट्ठी खोलना शुरू करे। एक ही हाथ से खोलना है, आपको खुलने नहीं देना है और आपको खोलने की पूरी कोशिश करना है। माताएं लगा रही हैं जोर, भाई लोग भी लगा रहे हैं जोर। सभी लगा रहे जोर। किसी की खुली मुट्ठी नहीं खुली, किसी की नहीं खुली। पीछे किसी की मुट्ठी कोई खोल पाया, कोई नहीं खोल पाया। बैठ जाइए। यही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आप समझे कुछ? मैंने कहा आप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए, यानी आप फ्रेंड्स हैं, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान की संतान है, आई लव यू, ये सब कहा। उसके बाद मैंने कहा एक जन मुट्ठी बांध ले और दूसरी खोले। और सब लोग जोर लगा रहे थे पूरी तरह से। और मैंने कहा था कि आपको खुलने नहीं देना, आपने किसी भी तरह खोलना है। और कोई किसी की मुट्ठी नहीं खोल पाया। कारण आपको जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप ये कहते मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आपसे सेकंड करना चाहता हूँ, कोई किसी को जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। सब एक दूसरे से हाथ मिला लेते और मुट्ठी खुल जाती। आज ये तनाव का सबसे बड़ा कारण है। कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता, जोर लगाना चाहते हैं। जबकि मैंने पहले ही कहा मुस्कुराइए, आपके दोस्त हैं, बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, आई लव यू। तो फिर जोर आजमाइश क्यों नहीं प्रेम से बोल दिया कि चलिए हम दोनों हाथ मिलाते हैं। आसानी से मिला लेते, ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी। ये भी एक कारण है। आप अगर गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सही में कई बार जो काम प्रेम से हो सकता है वो ताकत से, बल से नहीं हो सकता। और जीवन में सबसे ज्यादा काम हम प्रेम से ही सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम भी जितनी हैं वो हम प्रेम से ही सॉल्व कर सकते हैं। हम धन बल, जन बल या अपना बाहुबल से कभी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आज आवश्यकता है हम कहीं न कहीं अपने अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करें, एक दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न करें। वो जिस दिन हमारे मन में एक दूसरे के प्रति आएगी, खाई और बढ़ेगी नहीं, जो खाई है वो मिटती जाएगी। लेकिन हम पॉजिटिव साइड सोचते ही नहीं है। हर वक्त हम एक दायरे में ही सोचते हैं, आउट ऑफ उसके नहीं निकलते। तो बहुत जरूरी है, अगर हम तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो ये भी कोशिश करें कि जीवन में जो कार्य प्रेम से या आपसी सहयोग से या बैठ के बात करके हो सकता है, वो बाहुबल से नहीं हो सकता। तो जीवन में इन बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि सच्ची में आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति थे, 3 फैक्ट्री थी। बताया कल आप लोगों को? नहीं, कंटिन्यूसली प्रोग्राम चल रहा है। ये तीसरी जगह है और गैप एक दिन भी नहीं होता है। वहां सुबह खत्म हुआ और 9 से निकले और यहाँ पे आए तो प्रेस वाले आके ऑलरेडी बैठे हुए थे। और शाम को अभी 4 बजे, 4:30 बजे हाथ धोया और हाथ धो के तुरंत यहाँ पर आ गए। तो याद ही नहीं रहता कि कहाँ बोला कहाँ नहीं बोला। तो एक भाई थे, उनकी 3 फैक्ट्री थी। सुबह 7 बजे घर से निकल जाते थे। 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री में राउंड लगा के तीसरी फैक्ट्री में वो सारा दिन बैठते थे। तो 10 बजे तक वो अपनी तीसरी फैक्ट्री में आ जाते थे और तब तक उनके घर से
उनके लिए ब्रेकफास्ट आ जाता था। एक दिन राउंड लगाते लगाते कुछ प्रॉब्लम होगी वर्करों की, सुनते करते उनको देर हो गई, आए तो 11:15 बज गए थे। अब रोज 10 बजे नाश्ता करने की आदत थी, 11:15 बज गए थे, बहुत जोर की भूख लगी थी। सेठ जी का एक दांत नकली था, टूट गया था, तो वो नकली लगाते थे। तब जल्दी जल्दी उन्होंने कहा नाश्ता निकालो, बहुत जोर की भूख लगी। नाश्ता निकाला, सेठ जी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, बहुत जोर की भूख लगी थी। और जब नाश्ता हो गया तो गए वॉश मशीन में हाथ धोए, कुल्ला किया। सामने मिरर लगा था, तो उसमें जब कुल्ला किया तो देखा सामने का दांत गायब। अभी उसी समय उन्होंने सोचा, अरे भी मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया तो वो जो नकली दांत था वो पेट में चला गया। अभी वैसे ही उनके पेट में दर्द होने लगा। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में नकली दांत चला गया, अतड़ियां कट रही है, मैं मर जाऊंगा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया। अब डॉक्टर को ऐसे तो नहीं दिखेगा, समझ में आएगा। डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल लेके गए, बहुत रो रहे हैं, चीख रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, 3 फैक्ट्री कौन संभालेगा, मुझे कुछ हो गया तो मुझे मरना नहीं। सेठ जी परेशान मत होइए, ले चल रहे। एक्सरे निकाला, कुछ दांत नजर नहीं आ रहा। MRI निकाला, दांत नजर नहीं आ रहा। और डॉक्टर सब कुछ कर रहे हैं और सेठ जी तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सारे शहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुला लिया, ICU में एडमिट कर दिया, ऑपरेशन की तैयारी भी करने लगे क्योंकि परेशान थे, बहुत रो रहे थे, ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे। प्लीज डॉक्टर मेरी जान बचा लो, कितने भी पैसे लगे, मैं मरना नहीं चाहता, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बड़ी अतड़ियां कट रही अंदर से। अभी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे, ICU में भेजा, सभी को बाहर किया, जो भी पूरा फुल ऑफिस स्टाफ था। 12 डॉक्टर शहर के आ गए थे। इतने में जैसे ही उनके PA बाहर गए तो देखा सेठ जी का फोन उनके ही पास था, वो वाइब्रेट कर रहा है। वो वाइब्रेट कर रहा है तो उन्होंने फोन देखा, सेठानी जी के 17 मिस कॉल थे। अभी उन्होंने उठाया, हेलो, का कौन बोल रहे हो? का मैं सेठ जी का PA बोल रहा हूं। सेठ जी कहाँ है? सुबह से कितने 17-18 बार मैंने मिस कॉल किए, फोन नहीं उठा रहे। कहा आप भी आ जाइए। कहाँ? ये हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी ने आज नाश्ता कर रहे थे, लेट हो गया था, जल्दी जल्दी इन्होंने नाश्ता किया तो जो उनका दांत था वो पेट में चला गया, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है, ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, ICU में भर्ती। उनके वाइफ ने कहा ओह माय गॉड, यही बताने के लिए तो मैं बार बार फोन कर रही थी, आज उनका नकली दांत घर पे ही वो छोड़ गए। और जैसे सेठ जी को पता चला नकली दांत तो घर पे ही है, तो कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। अनुमान कि दांत जल्दी जल्दी खाया तो पेट में दांत चला गया। पेट में दांत गया ही नहीं था, दांत तो घर पे ही छोड़ के आए थे, आज लगाया ही नहीं था, लेकिन अनुमान लगा लिया कि अंदर गया और पेट में दर्द भी होने लगा, चीखने चिल्लाने भी लगे और ऑपरेशन की तैयारी भी हुई। कई बार ऐसे हमारे साथ भी जीवन में होता है, बात कुछ होती ही नहीं है और उतनी बड़ी तो बिल्कुल नहीं जो आपको टेंशन क्रिएट करे, लेकिन झट से आप डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। आज जीवन में ऐसे अनुमान लगाने की आदतें भी इंसान को तनावग्रस्त कर रही है। कल मैंने कहा था अहम, वहम, अनुमान, शक, डाउट, ये हमारे जीवन में सबसे बड़े तनाव का कारण है। इंसान अहम में दबाता है, या तो वहम में, ये वहम ही तो था, ये अनुमान ही तो था। एक बार घर पे फोन करके पूछ लेते कि कहीं आज मेरा दांत घर पे तो नहीं रह गया, नहीं, डायरेक्ट डिसीजन पे कि नाश्ता जल्दी जल्दी किया और पेट में दांत चला गया। पूरा ऑफिस स्टाफ, पूरा डॉक्टर की टीम,
सब लोग परेशान घंटों, सबको तनाव। आज हम इतनी जल्दबाजी में हैं, हर व्यक्ति हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए। धैर्यता नाम की चीज नहीं, धीरज नाम की चीज नहीं है। और ये फास्टनेस हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तनाव क्रिएट कर रही है। जीवन में थोड़ा ठहराव लाइए, थोड़ी गंभीरता लाइए, चीजों को गहराई से सोचिए, फिर उसका कोई डिसीजन लीजिए। इमीडिएटली किसी ने थोड़ी सी बात नहीं मानी, ये इंसान तो खराब है, ये व्यक्ति तो सुधर नहीं सकता। नहीं भाई, बैठिए, उसके साथ बात करिए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या तकलीफ है तुम्हारी, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, उसके मन की भी तो जानो। इवन कोई बड़े से बड़े केस होता है तो जज दोनों की सुनता है, उसके बाद फैसला लेता है। हम लोग तो इमीडिएटली फैसला ले लेते एक पक्ष का सुन के, या एक ही बात होती है उसके ऊपर। तो आज 21वीं सदी में हम बहुत जल्दबाजी में हैं। ये जल्दबाजी, बहुत जल्दी निर्णय लेना, बहुत जल्दी किसी को कोई भी तोहमत लगा देना, ये भी हमारे जीवन में तनाव का कारण है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में तनाव नहीं हो, तो हम ये अनुमान लगाने की बीमारी, शक करने की, डाउट करने की। अब बेटे ने माँ को पूछा नहीं कैसे हो, लेकिन डायरेक्ट डाउट किया कि तुम्हारी ये उम्र है व्हाट्सएप फ्रेंड बनाने की। समझ नहीं है उस माँ को कितना दर्द हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा कि एक तो तबीयत की नहीं पूछ रहा और ऊपर से ऐसी तोहमत लगा रहा। तो जाने अनजाने में भी कई बार हम कई लोगों को दुख दे रहे हैं, और जब दूसरे को हम दुख देते हैं, मेरी वजह से किसी के संकल्प करते हैं, तो मेरे संकल्प भी डिस्टर्ब कोई ना कोई करके जाएगा। ये मत सोचिए हमने कर लिया, किसी को नहीं पता चला। ऊपर वाले का कैमरा 24 घंटे ऑन है। आप छुपके भी अच्छा काम कर रहे हो, किसी ने नहीं देखा, बहुत बड़ा दान पुण्य का काम किया, किसी एक व्यक्ति को भी नहीं पता चला। ना पता चला कोई बात नहीं, भगवान के कैमरे ने वो रिकॉर्डिंग कर लिया, और वो जो आपने श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल आपको मिल जाएगा। जो गीता में लिखा है, कर्म करते जाओ, फल की आश मत करो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। और कहीं छुपा के आपने कोई गलत कार्य किया, किसी ने नहीं देखा, ये मत सोचिए किसी ने नहीं देखा, ऊपर वाले के कैमरे में वो भी रिकॉर्डिंग हो गई, उसका फल भी आपको एक न एक दिन मिल ही जाएगा। दो दोस्त गांव में रहते थे, बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया था। दोनों को फोन आया, 10-10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। बड़े खुश हुए। उनके परिवार वालों को नहीं पता था कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए। दोनों ने कहा कि आज शाम को चलते हैं बम्बई, पास में ही होगी उनके, 2-4 घंटे का रास्ता होगा गांव से। दोनों गए, वहां से 10-10 लाख रुपए लिए अपने मुनाफे के। एक ने गाड़ी लाया था, 2 गाड़ी की जरूरत नहीं थी। दूसरा जो दोस्त था, 2 थे, एक के मन में आया, इसके घर वालों को तो नहीं पता है कि ये पैसा लगाया है एक्सचेंज में, इसमें स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्यों ना इसके 10 लाख भी मुझे मिल जाए। लेकिन मिलेंगे कैसे? सोचने लगा यहाँ तो कोई नहीं, अगर ये मर जाए तो, लेकिन मरेगा कैसे, ये तो जवान है। अगर कोई इसे जहर दे दे तो, लेकिन जहर कौन देगा, यहाँ तो ये और मैं ही हूँ। फिर मन में सोचने लगा, मैं क्यों ना जहर दे दूं। और उसने कहा, देखो भाई, 10-10 लाख बहुत बड़ी अमानत होती है, मिली है, एक दिन तो मौज करते, यहीं पे होटल में रुकते हैं, अच्छा मस्त खाते पीते हैं, मौज करते हैं, और कल सुबह सुबह गांव चले जाएंगे। उसने कहा ठीक है। क्या तुम नहा धो के, होटल का कमरा लिया, क्या तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं बढ़िया खाना पैक करा के लाता हूँ। आ गया, बढ़िया खाना पैक करा। एक खाने में उसके जहर डाल दिया, जहर खरीद के, और लाके दोनों ने खाना खाया। 1-1.5 घंटे के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी जेब से 10 लाख रुपए निकाले, 25,000 रुपए उसकी जेब में रखे, 10.25 लाख रुपए अपने पास रख लिए। रातों रात उसकी डेड बॉडी गाड़ी में डाली
और रात को निकल गया वहां से। गांव गए, उसके घर पहुंचा, घर जाके कहा कि आपके बेटे की डेड बॉडी गांव के बाहर झाड़ के नीचे पड़ी थी। अब परिवार वालों को तो मालूम था कि ये उसका बहुत जिगरी दोस्त है, तो उस पर तो डाउट कर ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी सोचे कि इसकी डेथ कैसे हुई। उसके शरीर पे सब चेक करने लगे, कहीं मार के गोली के कोई निशान तो नहीं है, कहीं कोई निशान नहीं मिला। और देखते देखते जेब की तरफ हाथ गया तो जेब थोड़ी फूली हुई थी, उसमें हाथ डाले तो देखे 25,000 रुपये। उन्होंने सोचा कि ये इसका दोस्त कितना अच्छा है, हमारे बेटे की डेड बॉडी भी लाके दी और उसकी जेब से पैसे भी नहीं निकाले, उसको दुआएं दी। दुख तो होता है, लेकिन उसको दुआएं दी और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। अब क्या हुआ तो वो तो आपको बता दिया। ऊपर वाले के कैमरे में तो रिकॉर्डिंग हो रही थी, इंसान ने किसी ने नहीं देखा था। 4 महीने के बाद उस व्यक्ति की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, जिसने उसके 10.25 लाख रुपए रखे थे, और जन्म देते हुए पत्नी की डेथ हो गई डिलीवरी के समय। वाइफ की डेड बॉडी लाया, रिश्तेदारों को बुलाया, उसका अंतिम संस्कार किया। अभी बच्चा अकेला हॉस्पिटल में, वहां पे दूसरे दिन पहुंचा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे के हार्ट में होल है, छेद है, अगर इसको जिंदा रखना चाहते हो तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब करिए, पैसे लगेंगे। डॉक्टर साहब दूंगा, पहला बच्चा था, पत्नी तो चली गई, बच्चे को तो बचा लो। कहा एक व्यक्ति 24 घंटे यहाँ पे रहना भी पड़ेगा, 1-2 दिन का बच्चा है, हम लोग दवाई दे सकते, बाकी तो किसी को रहना पड़ेगा। कहा मैं रहूंगा। अभी वो व्यक्ति वहां रह रहा है, इलाज उसका चल रहा है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये दवाई लाओ, ये इंजेक्शन लाओ, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 करते 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 निकालते बैंक से सारा बैंक बैलेंस चौपट 6 महीने में। 6 महीने और बीते, जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो गिरवी रख दी। 1 साल का हो गया, फिर भी डॉक्टर रोज ये दवाई वो दवाई ये दवाई, यहाँ तक कि उसने अपना घर भी गिरवी रख दिया। टोटल बैंक बैलेंस 0। और एक दिन वो भाई बहुत टेंशन में आके, बहुत चिढ़ के वो बेटे को बोलता है, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं बचे थे, तू मरता भी नहीं, अगर मरेगा तो तेरे अंतिम संस्कार के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। बच्चे ने कहा फिक्र मत करिए, घर में जाना, ऐसे ही वो कोने में एक पेटी पड़ी है, वो खोलना, उसमें एक पोटली है, उसमें पैसे, मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। और ये बोल के वो बच्चा मर गया। घर में गया तो सच्ची में जहां उसने बताया था वहां वो बच्चा कभी घर नहीं गया था, हॉस्पिटल में ही था 1.5 साल से। गया तो सच्ची में पेटी मिली, उसमें एक पोटली मिली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रास्ते पे खड़ा था, घर भी चला गया, सारा बिजनेस भी चला गया, सारा बैंक बैलेंस भी चला गया, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची। कौन था वो बेटा? कौन था वो बेटा जिसको जहर दे के मारा था, 10.25 लाख रुपए लिए थे, वो बेटा बन के जन्म लिया, बीमार बन के जन्म लिया, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी ले गया, और आज वो पत्नी भी नहीं, बेटा भी नहीं, और रास्ते पे। तो वैसे तो माता पिता ने उसको आशीर्वाद दिया था, लेकिन भगवान का कैमरा ऑन था। तो कभी ना सोचे कौन देख रहा है, भगवान सब कुछ देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जरूरी है उस ईश्वर पे भरोसा रखें, और हम भूल कर भी किसी का बुरा ना सोचें, भूल कर भी किसी का अहित ना सोचें, आपके जीवन में तनाव नहीं आएगा। ये था हमारा आज का दूसरे दिन का दूसरा सत्र। चलते हैं कुछ मिनट के लिए परम पिता परमात्मा से अपनी आत्मा की तार जोड़ते हैं, शक्ति लेते हैं, ताकि ये जो सब बातें बताए ये हम जीवन में धारण कर सकें। तो महसूस करें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस शरीर की चैतन्य शक्ति अजर, अमर,
अविनाशी आत्मा, मुझे आत्मा का स्वधर्म शांति है।